हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन विच सेज दैट विद द हेल्प ऑफ अ गिवन सर्किट फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड सेकंड पोर्शन इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1, टोटल स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें बात करनी है टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की तो हमें इस सर्किट को समझना पड़ेगा, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक सेल है आपके पास एंड सेल का पोटेंशियल है 20 वोल्ट्स, राइट। इस सेल से 4 कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं। पहला है आपका C3, देन C2 और देन C4। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि C1 जो है वो C2 और C3 से पैरेलली कनेक्टेड है, राइट। इस कॉम्बिनेशन के अंदर में हमें क्लियरली दिख रहा है कि C2 और C3 सीरीज़ में है एंड बिकॉज C2 एंड C3 सीरीज़ में है, इनके कॉम्बिनेशन को C' कंसिडर किया जा सकता है, जिसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से निकाल सकते हैं। C' की वैल्यू होगी C2 इंटू C3 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C3 और जिसकी वैल्यू आएगी 10 माइक्रोफैरेड, कुछ इस तरह सॉल्व करने पर, एज वी कैन सी ओवर हियर। नाउ अब क्योंकि C' और C1 दोनों पैरेलल हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन आएगा उसे हम कहेंगे C', जिसकी वैल्यू होगी C' प्लस C1, जिसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 20 माइक्रोफैरेड। एज यू कैन सी C' इज C1 प्लस C', जिसकी वैल्यू आ रही है 20 माइक्रोफैरेड, राइट। अब ये जो दोनों का मिला करके कॉम्बिनेशन आया है C1 एंड C' का कॉम्बिनेशन जो आया है, जिसे हम कह रहे हैं C', वो C4 के साथ में सीरीज में है। वो C4 के साथ में सीरीज में है, तो ये दोनों के दोनों का इक्विवेलेंट आएगा C इक्विवेलेंट, जो कि होगा C' इंटू C4 डिवाइडेड बाय C' प्लस C4, जिसका रिजल्ट हमें मिलने वाला है कितना, 10 माइक्रोफैरेड। सो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ योर गिवन कॉम्बिनेशन, राइट। अब हमें निकालना है चार्ज ऑन C1। चार्ज ऑन C1 इस गिवन कंडीशन के अंदर में 20 माइक्रोकूलम से मान लेते हैं कि टोटल चार्ज Q निकलने वाला है। वो चार्ज आगे जा कर के डिस्ट्रीब्यूट होगा दो पार्ट्स के अंदर। यहाँ पर जाएगा Q1, यहाँ जाएगा Q2, वापस जा कर के चार्ज Q2 एंड Q1 मिल करके अगेन Q, यानी कि C4 के पास में जाएगा टोटल चार्ज। C4 के पास में जाने वाला है टोटल चार्ज। तो अगर C4 पर टोटल चार्ज होगा तो उस पर होने वाला वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज इक्वल्स टू Q बाय C कहा जा सकता है। तो एज वी नो, हमारा टोटल चार्ज ऑन दिस कॉम्बिनेशन वो कितना आ रहा है, पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। तो टोटल चार्ज निकाला जा सकता है Q इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट। Q इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। Q इक्विवेलेंट की वैल्यू है हमारे पास में C इक्विवेलेंट विच इज 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 इंटू V इक्विवेलेंट जो कि है 20 वोल्ट्स, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 कूलम। ये है हमारा टोटल चार्ज ऑन दिस गिवन कॉम्बिनेशन, जो कि आपको यहाँ पर गिवन है, राइट। इसकी मदद से आप चाहें तो टोटल वोल्टेज निकाल सकते हैं C4 पर, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी Q बाय C। Q कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ -4 डिवाइडेड बाय C कितना है 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 फैरेड। 1/10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2 एंड वोल्टेज वुड बी जस्ट 10 वोल्ट, यानी कि 10 वोल्ट एक्वायर कर लेगा C4 एंड रिमेनिंग 20 में से 10 वोल्ट C4 ने ले लिया, तो बचा कितना 10 वोल्ट, यानी कि C1 के पास में कितना वोल्टेज आने वाला है 10 वोल्ट ओनली।
तो C1 के पास में 10 वोल्ट है तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, तो चार्ज ऑन C1 इज इक्वल्स टू वोल्टेज ऑन C1 इंटू कैपेसिटेंस ऑफ C1, तो Q1 कैन बी कॉल्ड एज C1 इंटू V1, राइट और नॉट। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर चार्ज निकाल सकते हैं जो कि आ रहा है 10⁻⁻8 कूलम का। नाउ अगर हमें पूरे सिस्टम पर एनर्जी कितनी स्टोर्ड है वो बतानी है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द स्टोर्ड कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू potential energy stored in the combination equals to half times C equivalent into V equivalent का whole square. And as we know C equivalent is what, 10 microcoulomb, total voltage is 20, बस ये values को अब हमें substitute करना है and उसके बाद में we'll have your answer which is 2 into 10⁻³ joules. I hope आपको question समझ में आया हो। Thank you.